हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी। इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्ज़ाम में कितने सेक्शंस होंगे और आपने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो एग्ज़ाम फिल किया है उस एग्ज़ाम के बारे में कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे, ये सारी जानकारी हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। जिस भी सेक्शन में आपने फिल किया है, जिस भी लेवल के लिए आपने फिल किया है, उस लेवल के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसा आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया कि पीजीटी जो है सेक्शन में जिन्होंने फिल किया उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टीजीटी लेवल का क्या स्ट्रक्चर होगा एंड पीआरटी लेवल का क्या यहाँ पे जो है वो पैटर्न रहेगा, इसके बारे में जानकारी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे पीजीटी लेवल के जो टीचर हैं जिन्होंने आप सभी सब्जेक्ट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है स्पेसिफिक और जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको पहला जो 2 पार्ट में एग्जाम होगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है वो 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर से पूछी जा सकती है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 20 होंगे और 20 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस होंगे। वहीं बात करें रीजनिंग की, जिसको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के नाम से जानते हैं, 20 क्वेश्चन उसके हैं और 20 मार्क्स के ये सेम है यहाँ पर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात यहाँ पे तार्किक जो आपके यहाँ पे ये सांख्यिकी की योग्यता है, ये भी आपके 20 क्वेश्चन है और ये भी आपको 20 मार्क्स के ही आएंगे। आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश, जो कि आपने सीटेट के एग्जाम को फिल करते हुए भी जो है ये लैंग्वेज को ऑप्ट किया है, तो ये दोनों लैंग्वेजेस आपको आएंगी यहाँ पर 20-20 मार्क्स की और 20-20 क्वेश्चन दोनों के होंगे। और उसके बाद फिर आपको जो सब्जेक्ट है, जो भी आपके पीजीटी लेवल का जो आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, जो आपका स्पेसिफिक है, और उसमें आपको जो है वो उसकी पेडागोजी, उसका सब्जेक्ट के साथ साथ उस सब्जेक्ट के विषय में पूरी जानकारी, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में जानकारी, ये सारे जो है क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स के होंगे, 200 क्वेश्चंस। और टोटल हम देखते हैं, आप टोटल जो क्वेश्चन आपका पूरा ओवरऑल पेपर है वो है 300 मार्क्स का, ठीक है। तो ये, और टोटल टाइम भी आपके सामने देखिए, यहाँ पे टाइम है 3 आवर्स। तो ये था आपका पीजीटी लेवल का एग्जाम का जो डीएसएसबी अभी जो आने वाले मंथ्स में अभी लेने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ, जनरल अवेयर का सेक्शन हमारा जो है यहाँ पर, इसके लिए स्पेशल वीडियोस हम स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग के लिए स्पेशल वीडियोस हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। देन उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए यहाँ पे डीएसएसबी एग्जाम के स्पेसिफिक जो आपको सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, सारा हम यहाँ पे आपको कवर करवाएंगे। हिंदी और इंग्लिश की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और साथ में लास्ट में भी जो पेडागोजी के सेक्शन या जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, वो भी आपको हम इसके अंदर कवर करवाएंगे डीएसएसबी की तैयारी के लिए। सेकंड आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जो आपका लेवल वो है टीजीटी, टीचर्स एग्जाम पैटर्न। इसका क्या क्या पैटर्न है देखिए, अगेन सेम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस सेम 20 मार्क्स की 20 क्वेश्चन, रीजनिंग आपको सेम 20 मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20, और अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी 20 मार्क्स की यहाँ पे आपकी 20 क्वेश्चंस हैं। हिंदी और इंग्लिश आपके अगेन 20-20 मार्क्स के। और लेकिन जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जिसके लिए आप पढ़ाने के लिए आप जाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी भी क्वेश्चन, उसके सवाल पूछे जाएंगे। और टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 200 मार्क्स का और ये 2 घंटे का आपका जो है समय मिलेगा आपको इसमें। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि टीजीटी के लिए 2 और पीजीटी के लिए 3 घंटे का समय है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पीजीटी के लिए यहाँ पे ज़्यादा है। तीसरा सेक्शन फिर आपका आता है यहाँ पे ये पीआरटी सेक्शन का, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो या जो टीचर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सेम यहाँ पे पैटर्न है, देखिए 20 क्वेश्चन है जीए सेक्शन के, जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक के भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश के भी दोनों यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन है। और जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो आपने डिप्लोमा करते हुए की थी, डीएड या एनडीटी या जेबीटी करते हुए की थी, उसके यहाँ पे आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो और टोटल जो आपके मार्क्स यहाँ पे वो है 200 और टोटल टाइम आपके पास यहाँ पे है 2 आवर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स या फिर अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपने आज अब तक पढ़ा नहीं है, तो ये बहुत सारा आपके कंसर्न है कि आप किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे। तो वो आपके लिए, उसके लिए हम स्पेशल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ हमारे जो सीरीज़, हमारे लेक्चर्स जो हम आपके लिए सामने हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस कवर करवाई जाएगी आपके डीएसएसबी एग्जाम के अकॉर्डिंगली, और आपको रीजनिंग और आपको मैथ्स ये सभी जो है कवर करवाया जाएगा। देन
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए डीएसएसबी एग्जाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में जो आंसर करने हैं वो आंसर आपको ध्यान से करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। जैसे आपने देखा कि केवीएस और एनवीएस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं हमें देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर डीएसएसबी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपको जो है 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो भी आपका गलत सवाल होगा, सवाल तो गलत होगा, साथ साथ आपके यहाँ पे माइनस जो है वो 1/4 जो एक नंबर जो या फिर 0.25 आपको जो है वो मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि हर एक 4 गलत सवाल पर आपका जो है 1 नंबर जो है माइनस हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बोर्ड रिजर्व्स इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर एनी पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। कि बोर्ड जो है वो डीएसएसबी जो बोर्ड है अगर वो चाहे तो अपने हिसाब से कट ऑफ मार्क को जो है वो पहले से जो है वो तय कर सकता है मिनिमम कट ऑफ, और जैसे जितने भी अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उनमें से। और थर्ड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कैंडिडेट नंबरिंग 6 to 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज और एप्लीकेंट्स। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 100 वैकेंसीज हैं आपके पास टोटल, तो इन 100 वैकेंसी में से जो आप प्रीलिम पहला टायर 1 एग्जाम देंगे तो टायर 2 एग्जाम के लिए उस 100 का जो है 6 से लेकर 10 गुने तक जो है वो जो आप में से जो लोगों को बुलाया जाएगा और उनको जो है वो टायर 2 एग्जाम के लिए जो है वो एग्जाम उनका जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये स्टार्टिंग का फेस है आपका, तो आपने सबसे पहले इस फेस को क्लियर करना है। इस फेस को क्लियर करने में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर। फोर्थ आपका याद रखिए स्किल टेस्ट और इंड्योरेंस टेस्ट, इट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जो भी आपकी स्किल टेस्ट होगा, चाहे वो कंप्यूटर नॉलेज हो चाहे कोई और नॉलेज हो, तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, और जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो टेस्ट आपसे लिया जाएगा। फिर पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, इन 2 टायर एग्जामिनेशन टायर 1 एग्जाम टू बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली। जो टायर 1 एग्जाम है आपका वो आपको शॉर्ट लिस्टिंग एग्जाम के लिए है, सिर्फ कि इतने सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से शॉर्ट लिस्ट करने के लिए टायर 1 एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। एंड सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टायर 2 एग्जामिनेशन। और जो टायर 2 एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी सिलेक्शन जो है वो आपकी होने वाली है, तो ये भी बात आपने ध्यान रखना है। और 6th एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे, द बोर्ड एट इट्स डिस्क्रिशन में डिस्पेंस विद द टायर 1 एग्जाम एंड डायरेक्टली कंडक्ट द टायर 2 एग्जाम। ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड के पास ये पूरी जो है ये पूरी जो अथॉरिटी है कि टायर 1 एग्जाम जो है वो भी जो है हम देखते हैं कि किस तरह से वो कंडक्ट करवाए, और डायरेक्टली जो है वो टायर 2 एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकता है। ये शॉर्ट लिस्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो भी आपके डिग्री में जो मार्क्स हैं, जो भी आपके जो या फिर आपके जो बीएड या किया है जेबीटी किया है उसमें जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंगली टायर 1 एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट विदाउट टेकिंग एन एग्जाम शॉर्ट लिस्ट करके सीधा डायरेक्टली टायर 2 एग्जाम के लिए भी आपको बुला सकते हैं। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होगा, टायर 1 एग्जाम ही आपका लिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो अधिकार है ये जो है वो डीएसएसबी के पास ये पूरा अधिकार है यहाँ पर, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में सभी सेक्शन में सभी तीनों जो पार्ट में पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो या फिर आपके पास पीजीटी सेक्शन हो, तीनों सेक्शन में जो है वो जनरल अवेयरनेस है वो कॉमन एक जो है सब्जेक्ट है। तो ये अब देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या कवर होगा, हम आपको हिस्ट्री के जो है वो यहाँ पे कवर करवाएंगे, ज्योग्राफी आप कवर करवाएंगे, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, साथ में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। ये सारे जो सेक्शन आपको जनरल अवेयरनेस में आएगा, और सारा सेक्शन आपका ये होगा 20 मार्क्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, एक मार्क्स, और 0.225 जो एग्जाम आपके ये मार्क्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में ये सब कुछ आपको आएगा, जो ये सब कुछ आपने कवर करना है। द नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे देखिए ये रीजनिंग एबिलिटी जो आपका सेक्शन है सेकंड आपका, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजिंग वर्ड्स, डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, ब्लड रिलेशंस, मिसिंग नंबर, पजल्स, टेबुलेशन, सीरीज, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सभी जो सेक्शन है ये भी आपको 20 मार्क्स का आएगा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है यहाँ पे। इसको भी हम यहाँ पे आपको अपने डीएसएसबी की जो सीरीज में कवर करवाने वाले हैं। नेक्स्ट फिर देखिए आपके पास तीसरा सेक्शन है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क एंड अलजेब्रा, ये सारा सेक्शन भी आपको है 20 मार्क्स का यहाँ पे आएगा, जो कि हम यहाँ पे आपको कवर कराएंगे अपने अलग अलग वीडियोस में। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टीचर जो साथी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत डरते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, इडियम एंड फ्रेसेस,
सिनोनिम एंड एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट एंड एरर स्पॉटिंग, ये सभी सेक्शन जो है वो, ये सारे जो है सेक्शन आपको 20 मार्क्स के अगेन वो भी यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास है हिंदी भाषा और गद्यांश। हिंदी भाषा और गद्यांश में देखिए गद्यांश पार्ट आपको अलंकार और समास, रस, छंद और संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे और एकार्थी शब्द, यानी हिंदी व्याकरण, वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम आदि, रिक्त स्थानों की पूर्ति, विलोम और पर्यायवाची शब्द, ये सभी सेक्शन ये जो आपको होंगे ये भी आपको हमारे इस वीडियोस में, हमारे लेक्चर्स में कवर आपको करवाया जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे लास्ट पे आप जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, अगर आपके पास टीजीटी है, अगर आपके पास पीजीटी है, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जो टीचर अप्लाई आपने किया है, तो उनमें जो भी आपको जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, पेडागोजी जो है वो, और उस सब्जेक्ट की उसमें से आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास मैथ यहाँ पे सेक्शन एग्जाम है, तो मैथ का सारा आपको यहाँ से जो है कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना आपने। तो उसके बाद ये सारा जो पूरा वीडियो है फ्रेंड्स, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। ये उसके बाद जो हम वीडियो डालने वाले हैं, तो वो आपको बस अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सेक्शंस के जो है वो सीरीज़ में जो है वीडियोस आएंगे, तो आप प्लीज़ उन सबको देखिएगा ताकि आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी जो फ्रेंड्स के साथ जो भी टीचर अप्लाई कर रहे, जो इसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है, उसमें इनको जो अप्लाई शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम शुरू करते हैं DSSB की जो सीरीज़ पूरी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।